नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने परिवार में। कामना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इसी मंगल कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। बाबा नीम करोली, जिन्हें हनुमान जी का अवतार कहा जाता है, उनके पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों भक्त हैं। बाबा नीम करोली आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आज की वीडियो में एक ऐसा अनुभव शेयर करने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी आस्था श्री महाराज जी के प्रति और भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, बाबा महाराज के एक परम भक्त, जिनका नाम लेना हम उचित नहीं समझते, वह अपने अनुभव को साझा करते हुए कहते हैं कि वर्षों पहले की बात है, जब मैं जवान था और हमारी नई नई नौकरी लगी हुई थी। एक देहात के थाने का थानेदार था। एक दिन ऐसा होता है कि किसी केस के सिलसिले में हमें थाने से बहुत दूर तहकीकात के लिए जाना पड़ता है। दूरी बहुत होने के कारण लौटने में भी काफी समय लग जाता है और जब मैं रात के 11-12 बजे के आसपास थाने में वापस आता हूँ तो मैं एक दीवान से पूरे दिन का हाल चाल पूछने लगता हूँ। दीवान से खैरियत पूछने पर उन्होंने बताया कि एक आदमी दफा 109 में पकड़कर हवालात में डाल रखा है। मैं भी झांक कर भीतर देखता हूँ तो एक लंबा चौड़ा और मोटा आदमी हवालात में बैठा दिखाई देता है। थोड़ी सी और बातचीत होती है दीवान से, फिर उसके बाद मैं दीवान से कहकर अपने घर चला आता हूँ। खाना खा पीकर सो जाता हूँ और सुबह रोजाना की बात तड़के उठकर अपने घर के बाहर बरामदे में टहलने लगता हूँ तो देखता हूँ कुछ सिपाही जो रात ड्यूटी पर थे, सहमे हुए मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं और वो इस्तीफा देने को तैयार थे। बोलते हैं, साहब मैं इस्तीफा दे दूंगा, अब मुझे नहीं रहना इस थाने में, अब मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। सबकी बातों को सुनकर मैं भी बहुत हैरान हो जाता हूँ और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या बात है तो वह सब मिलकर रात की सारी घटना मुझे बताते हैं। उन्होंने बताया कि दफा 109 वाला कैदी कोई भूत प्रेत है। वह रात भर हवालात के बाहर भीतर आता जाता रहा। जब वह बाहर जाता तो मैं ताले के दरवाजा खुल जाता और जब वह भीतर जाता तो दरवाजा और ताले दोनों अपने आप ही बंद हो जाते। इसी प्रकार वह सारी रात भीतर बाहर आता जाता रहा और एक आध बार उसे थाने की छत पर भी देखा गया। मुझे तो कोई जिन्न सा लगता है। हम लोगों को बहुत ही भय हो रहा है। अब हम इस थाने में नहीं रहेंगे, नौकरी छोड़ देंगे। मैं उन सभी की बातों को सुनकर काफी हैरानी में पड़ गया और उन सभी को साथ लेकर थाने पहुंचता हूँ और मैं दिन के उजाले में वहां गया। मुझे वही आदमी दिखाई दिया जिसे रात देखा था। मैंने बहुत विचार किया, फिर सोचा यह भूत प्रेत तो नहीं हो सकता, कोई सिद्ध महात्मा जरूर है। फिर मैं उन महात्मा के पास जाता हूँ और हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मुझे माफ कर दो, मुझसे अपराध हुआ है, प्रभु हमारी गलती की माफी दे दो। इस पर वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, ना तेरे से कोई गलती हुई है और ना हमारी किसी तरह की तौहीन तूने की है, फिर माफी का कोई सवाल ही नहीं, तेरे से कोई गलती नहीं हुई है। इस पर मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप मेरे घर खाना खा लें तो मैं ये समझूंगा कि आप मुझसे किसी तरह से नाराज नहीं हैं, नहीं तो मैं यही मानूंगा कि आप मुझसे नाराज हैं।
महाराज जी मेरी बातों को सुनकर लगातार मुस्कुराए जा रहे थे और उन्होंने मुझे बहुत ही समझाने का प्रयास किया। मैं तेरे से नाराज नहीं हूँ, फिर भी मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा और आपको मेरे घर पर खाना खाना होगा और बाद में वो राजी भी हो जाते हैं और कुछ सिपाहियों के साथ मेरे घर खाना खाने आए। उन्होंने मेरे यहाँ खाना खाया, दिन भर आराम भी किया और शाम को दिशा जाने के लिए तैयार हो गए। मैंने अपने 2 लड़कों को उनकी खिदमत में भेजा। जब मेरे लड़के उनके साथ जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने अपने कंबल से निकाल निकाल कर लड़कों को सेब, फल आदि खिलाए और उनसे घर लौट कर जाने को लगातार कहते रहे, पर वे उन्हें छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि मेरा सख्त आदेश था कि महाराज जी को उनकी सही जगह पहुंचाकर ही वापस आना। तब उन्होंने एक छोटे से टीले की ओट में दिशा के लिए तैयार हो गए और वहां से ऐसे गायब हुए कि दूर दूर तक मैदान में कहीं दिखाई नहीं दिए। हमारे लड़के उनको इधर उधर ढूंढते रहे, पर वे ऐसे अदृश्य हुए कि कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए और लड़के अंत में घर वापस आ जाते हैं। इस घटना के बाद से बाबा महाराज की मेहरबानी सदैव हम पर बनी रहे। आप हर साल 1 या 2 बार मेरे गरीब खाने में तस्वीर लाते रहे और मुझे हर तकलीफ और मुसीबत से बचाते रहे। जब कभी मुझे कोई मुसीबत आ घेरती, मैं दिन भर खाए पिए बिना रहता और शाम को नहाकर अपने कमरे में बंद हो जाता और फर्श पर बैठकर अंधेरे में उन्हें याद करता, तो सरकार मेरे पास आ बैठते। मैं अपनी मुसीबत का बयान करता तो आप उसका हल बता देते और खुद मेरी मदद कर मुझे मुसीबत से बाहर लाते रहे। ऐसे हैं बाबा नीम करोली महाराज। जो भी उन्हें सच्चे दिल से याद करता है, बाबा महाराज दौड़े चले आते हैं। जो भी बाबा पर विश्वास करता है, बाबा उसके विश्वास को कभी नहीं तोड़ते, उसकी हर समस्या का हल बताते और उसे सही मार्ग दिखाते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं बाबा महाराज के चमत्कारों से भरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, आपके माता पिता स्वस्थ रहें। जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोली। गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट हो जाते हैं, भव रोग नष्ट हो जाते हैं, सब पाप मुक्त हो जाते हैं। जय गुरुदेव।